8 फरवरी के आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। वाज़ेह रहे कि जब PDM की पिछली हुकूमत में MKM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए, उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान का इत्तेफाक। ख्वाजा साद रफी कहते हैं तय पाया है 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग और MQM मिलकर हिस्सा लेंगे। मुख्तलिफ कौमी अमूर पर आपस में मुशावरत की जाएगी। फारूक सत्तार बोले कि इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। लाहे अमल के लिए नून लीग और MQM की मुश्तरका कमेटी 3 अरकान पर मुश्तमिल होगी। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सीधी सी बात है, मुल्क के हालात इस वक्त अच्छे नहीं। नवाज शरीफ को खित्ते का सबसे सीनियर सियासत कहा जाता है और वो हैं भी। इलेक्शन का ऐलान, सियासी दर्जा हरारत में इजाफा, मेल मुलाकातों में तेजी। मियां नवाज शरीफ से लाहौर में खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद समेत सिंध में मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात पर गौर। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुलाकात के दौरान मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। कमेटी में 33 अरकान शामिल। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंशूर कमेटी में चारों सूबों, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों के नुमाइंदे मौजूद। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को बनाया गया। गजा में फ़लस्तीनियों का जालिम इस्राइली फोर्सेस के हाथों कत्लेआम जारी। इसराइल के वहशियाना हमले ना थम सके। गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइली तैयारों ने हस्पतालों समेत 460 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। हमलों में 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। 31 रोज़ में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। गजा के हस्पतालों में जख्मियों और बीमारों के इलाज की सहूलत नहीं रही। गजा में खाने पीने और दीगर अशिया ज़रूरिया की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। गजा में मासूम बच्चों की दर्दनाक शहादत पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा भी गमज़दा। एंटोनियो गुतेरेस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल फ़लस्तीन जंग से गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन रहा है। हर रोज़ सैकड़ों बच्चे बच्चियां मारे जा रहे हैं और जख्मी हो रहे हैं। गजा में 31 रोज़ से जारी इसराइल के वहशियाना हमलों के दौरान शहीद होने वाले फ़लस्तीनी बच्चों की तादाद 4104 हो गई। गजा में जंग बंदी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास फिर नाकाम। गजा में जंग से मुताल्लिक करारदाद मंजूर ना हो सकी। बंद कमरे में 2 घंटे के इजलास में अरकान के दरमियान इख्तलाफात का कोई हल ना निकल सका। इजलास में अमरीका का इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंग बंदी में वक्फे का मुतालबा। दीगर अरकान गजा में ज़रूरी इमदाद की फराहमी और मज़ीद जानों के ज़िया को रोकने के लिए मुस्तकिल जंग बंदी चाहते हैं। फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने अमरीका को सीज़ फायर मुआहदे में रुकावट करार दे दिया। जंगी बहरी जहाज़ों के बाद अमरीकी जौहरी आबदोज़ भी मशरिक़ वस्ता पहुंच गई। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका के 2 जंगी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ भी खित्ते में मौजूद। अमरीकी अखबार के मुताबिक सरबराह CIA विलियम भी इसराइल के दौरे पर है। विलियम इसराइली हुकाम से हमास के खिलाफ लड़ाई और मुग़वियों की रिहाई से मुतल्लिक ऑपरेशन से मुतल्लिक हिकमत अमली का जायजा ले रहे हैं। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सामान की फराहमी। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बासी कहते हैं फ़लस्तीन के लिए 90 टन इमदादी सामान भेजा जा रहा है। फ़लस्तीनी अरसा दराज से जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। पाकिस्तान ने जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद की। मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। आशियाना केस में शहबाज शरीफ और राहत चीमा की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला लटक गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस का फैसला रोकने के नुक्ते पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस केस को मुतासिर नहीं कर सकता। जो केस नैब से बहाल हुई उन पर फैसला लागू होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अबहम पैदा हो गया है।
समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मैं पार्टी के मामलात में मैंने इस्तीफ़ा दे दिया था पार्टी के ओहदे से, तो मैं किसी मुशावरत में शामिल नहीं होता। मैं पार्टी से 35 साल से रहा हूँ, पार्टी के हर अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ रहा हूँ। नैब को जब तक खत्म नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहते हैं नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब करना है। सालों केस चलते हैं और होता कुछ भी नहीं। मजीद बोले, नवाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुक है वो बरकरार रहेगा। पार्टी के मामलात से इस्तीफा दे चुका, इलेक्शन का कायल नहीं हूँ। जिना हाउस हमले के मुलजिमों की नई फहरिस्त तैयार कर ली गई। सानह 9 मई में लाहौर पुलिस ने 2 इंस्पेक्टर्स को भी मुलजिम करार दे दिया। PSO इंस्पेक्टर आसिम रफ़ी भी नामजद। SHO मुस्तफ़ाबाद ललियानी इंस्पेक्टर आसिफ जुल्फ़िकार का नाम भी लिस्ट में शामिल। इंस्पेक्टर आसिफ जुल्फ़िकार और आसिम रफ़ी 9 मई को जिना हाउस ड्यूटी पर मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। तारीख में पहली बार इंडेक्स 54,000 की सतह अबूर कर गया। शेयर्स की खरीदारी में इजाफा। 100 इंडेक्स में 162 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 54,023 की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹1.21 महंगा। कीमत में इजाफे के बाद ₹285.29 से बढ़कर डॉलर ₹286.50 पर पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का लाहौर में CBD पंजाब बाब डिस्ट्रिक्ट और वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने वॉल्टन रोड पर सीवरेज का सड़क पर जमा पानी देखकर गाड़ी रुकवाई और जल्द निकासी के लिए हिदायत दी। बाद में पूरे वॉल्टन रोड का मुआयना किया। मोहसिन स्पीड से तामीराती कामों में तेजी। वज़ीर आला पंजाब सुबह सवेरे लाहौर में कैवेलरी ग्राउंड पहुंच गए। खालिद बट चौक अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे का 90% से ज़ायद काम मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। अंडरपास की अंदरूनी दीवारों के तामीराती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा कि अंडरपास को इसी माह के वस्त तक मुकम्मल किया जाए। मोहसिन स्पीड का कमाल। नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास 70 रोज के रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब आज बेदिया रोड अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई भी अंडरपास सिर्फ 70 रोज में मुकम्मल किया गया। अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया था। आलमी कप के लिए क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग। वर्ल्ड कप के 39वें मैच में अफगानिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बैटिंग जारी। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मैच मुंबई के वाखंडे स्टेडियम में खेला जा रहा है। और दुनिया को बचाने का मिशन, सुपर हीरोज यकजा हो गए। एक्शन एडवेंचर फिल्म द मार्वल्स का आखिरी ट्रेलर जारी कर दिया गया।